अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सनम। आज एक नई वीडियो, नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ हाजिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3.2 एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन, मकासद और दर्जा बंदी के उसूल। अ सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कुर्रे अर्ज पर बहुत सी जो है ज़िंदगी जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देयर आर करंटली अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड and have been given scientific names. In future, more can be identified if they are found. इस वक्त तक जानदारों की तकरीबन 15 लाख स्पीशीज दरियाफ्त की जा चुकी हैं और मुस्तकबिल में मजीद जो है स्पीशीज दरियाफ्त होंगी। To study such a diverse peak of organisms exist on Earth, biologists classify the organisms into groups and subgroups. This grouping of the organisms is called biological classification. चुनाचे हयात दानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जानदारों की मुनासिब तरीके से दर्जा बंदी के ज़रिए उनको जो है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाए। इस तरह की जो है क्लासिफिकेशन को या इस तरह की ग्रुप बंदी को जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन, ग्रुप बंदी के उसूल। सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शंस। बाज़ जानदारों की बुनियादी खदोखाल या उनके जो फंक्शन हैं एक दूसरे से इस तरह मुशाबियत रखते हैं। It is further explained by the means of morphology, external features of organisms, in which we study organisms on the basis of their homologous. Homo का मतलब होता है same, ठीक है, similar in structure and have a different function, and analogous means different in structure and have same function. उन्हें उनकी ज़ाहिरी साख यानी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर वाज़े किया जा सकता है। मॉर्फोलॉजी में होमोलॉगस जो होते हैं ऐसे अज़ा को कहा जाता है जो स्ट्रक्चर में तो एक जैसे होते हैं लेकिन वो काम जो है मुख्तलिफ करते हैं। और इसी तरह से एनालॉगस में क्या होता है, एनालॉगस में डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर जो है या उनकी जो साख्त है वो मुख्तलिफ होती है लेकिन वो काम क्या करते हैं, वो काम एक ही करते हैं। एज शोन इन अ फिगर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है विंग्स ऑफ बैट। एनालॉगस इन स्ट्रक्चर मींस इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम सेम है, यानी ये विंग्स उड़ने का काम करते हैं। इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, बैट दिया हुआ है, एलिगेटर के ये जो पंजे हैं, ठीक है, बैट का ये फिन है, उसके बाद ये ह्यूमन की आर्म है, ये केट का पंजा है और ये व्हील के फिन से और ये बैट है। अब ये क्या है, होमोलॉगस इन स्ट्रक्चर। अब इनका स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, ठीक है, लेकिन इन सब के फंक्शंस क्या हैं, इन सब के फंक्शंस अलग अलग हैं। जैसे व्हील का जो है फिन है वो जो है उसको तैरने में मदद देता है और ये बैट का जो है फिन उसको उड़ने में मदद करता है। ये कैट का पंजा है तो ये इसको भागने में और चलने में मदद करता है। ये ह्यूमन आर्म है तो ये किस काम आती है, ठीक है, ये हम मुख्तलिफ काम करते हैं। और ये बैट का जो फिन है इसको उड़ने में मदद करता है। तो होमोलॉगस हम लोग पढ़ के आए कि होमोलॉगस में क्या होता है, स्ट्रक्चर तो इनका सेम होता है लेकिन इनके काम क्या होते हैं, इनके काम जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। हैव यू सीन द आर्म ऑफ मैन एंड अ विंग ऑफ बर्ड? क्या आपने कभी किसी आदमी का हाथ देखा है और कभी विंग का जो है, बर्ड का जो है वो विंग देखा है? वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज, ये किस किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस किस्म के ये बने हुए होते हैं या कैसे ये बने होते हैं? Sometimes it is impossible to classify organisms using morphological characters. Therefore, scientists use other characters to classify organisms, which include cytology and genetics, in which organisms are classified on the basis of cellular study, genetic constitution, and their development pattern. अक्सर औकात
جانداروں کی ساخت کے بنیاد پر درجہ بندی کرنا ناممکن ہوتا ہے، چنانچہ سائنسدانوں نے درجہ بندی کے لیے سائٹولوجی اور جینیٹکس کا بھی استعمال کیا ہے۔ ان میں جانداروں کے سیل کا مطالعہ، ٹھیک ہے، ان کی جینیاتی ترکیب یعنی جینیٹکس اور ان کی نشو و نما کے انداز کو بھی بنیاد بنایا ہے۔ Biochemistry is also employed in which the chemical substances of the organisms are compared. نیز حیاتیاتی کیمیا کے ذریعے ان کی کیمیائی ترکیب کا بھی جائزہ درست درجہ بندی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے لیکچر، نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔